अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी को भी लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब भी मुझे कोई कहानी अपनी ज़िंदगी की दास्तां सुनाने के लिए वॉइस मैसेज का सहारा लेता है और वो मुझे कहानी सुना रहे होते हैं, तो यकीन मानिए एक एक लम्हा, एक एक पल इस अंदाज में उनकी आंखों के सामने होता है जैसे वो सब कुछ अभी हो रहा हो और वो मुझे बता रहे हों। तो ऐसी स्टोरीज़ को सुनाते हुए थोड़ा सा मैं घबराता हूँ कि कहीं उनकी नज़र में वो वाली बात बहुत अहम हो और मैं कहानी सुनाते हुए भूल न जाऊं। तो उस कहानी का हक अदा करने के लिए मुझे उस कहानी को एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बाजू का 3 दफ़ा भी सुनना पड़ता है। लिख लेता हूँ पॉइंट, ताकि जिस अंदाज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात मेरे साथ शेयर किए हैं वो सब के सब आप तक पहुँचा सकूँ। ये कहानी भी मुझे भेजी है कराची से और इन बहन का नाम है रशीदा बहन ने कराची से भेजी है। वो कहती हैं कि ये कहानी जिसकी शुरुआत तो बहुत अरसा पहले हुई थी, लेकिन आज तक ये कहानी जारी है। मेरी माँ जब पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत बच्ची थी जिसने दुनिया में आंख खोला कि सब उसको देखते ही रह गए। रंग रूप ऐसा खूबसूरत कि कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। सफ़ेद गोरी चिट्टी सी और इंतहाई क्यूट, इंतहाई खूबसूरत सी बच्ची कि सब हैरान थे कि खुदा ने चांद जैसी बेटी दी है। मेरी नानी बहुत खुश थी। उनकी औलाद और भी थी, लेकिन जब ये बेटी हुई थी तो ये बहुत हसीन व जमील थी। नानी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती। उनका नाम भी उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं पता, आपने क्लियर नहीं किया मेरी बहन के इसको फर्जी करना है या रियल बताना है, तो ये बता दिया करें क्लियर लफ्ज़ों में। तो मैं आपकी माँ का नाम बताने जा रहा हूँ, सकीना। सकीना जब इस दुनिया में आई, उसका नाम सकीना रखा गया। तो वो बहुत खूबसूरत बच्ची होने के साथ साथ आंखों का तारा भी थी। और एक दिन सकीना को माँ अपने कमरे में छोड़ के किसी काम के लिए घर के अंदर ही, जिस तरह बच्चे को आप कमरे में लिटा देते हैं, बच्ची लेटी हुई है, खेल रही है, मैं थोड़ा सा बाहर ये काम कर लूँ। वो बाहर निकली और काम करना शुरू हुई। काम ख़त्म किया, उनको 4-5 मिनट 10 मिनट लग गए होंगे। वो चलती हुई अंदर कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही कमरे के दरवाजे में दाखिल हुई तो ठटक कर रुक गई। आगे जो मंजर था बहुत ही खौफनाक था। उनकी बेटी, वो चांद सी बेटी सकीना, बिस्तर पर तो लेटी थी, लेकिन इस अंदाज में 2 शीशनाग, काले स्याह बड़े बड़े शीशनाग फन फैलाए, एक उसके सर वाली साइड पे बैठा हुआ था, उसका फन, उसका मुंह उसके सर की तरफ था, और एक उसके पाँव वाली साइड पे बैठा था। उसने अपना कुछ हिस्सा दुम वाला उसके पाँव के ऊपर भी डाला हुआ था। बैठने का अंदाज ऐसा था कि उस सांप ने अपने आप को गोल सा लपेट के, जिस तरह सांप गोल दायरे में अपने वजूद को लपेट लेता है, अपने जिस्म को ऐसे गोल दायरे में तो बना लिया था, लेकिन कुछ हिस्सा उसने पाँव पे डाला हुआ था और फन फैलाए पाँव के ऊपर ही बैठा हुआ था। और जो बिल्कुल सर वाली साइड पे था, उसने भी अपने हिस्से को ऐसे गोल अंदाज में फैलाया हुआ था और उसकी भी दुम वाला हिस्सा उसके सीने के ऊपर रखा हुआ था। एक शीशनाग काला स्याह सांप उसके पाँव के ऊपर गोल बैठा हुआ है और एक सर वाली साइड पे अपनी दुम को उसके सीने पे रख के उसकी तरफ
बैठा हुआ है और दोनों सांप आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, यानी जो सर की तरफ बैठा है उसका मुंह सर की तरफ है और जो पांव की तरफ बैठा है उसका मुंह भी सर की तरफ है। या यूं दोनों फन फैलाए सांप की पुकार है ये। अगर आप लोग इसको, मैं वॉल्यूम नहीं बढ़ाऊंगा, ये तो सांप की पुकार थी। ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सांप की पुकार है ये। यहाँ कमरों में ऊपर वाला पोर्शन है ये, मतलब ऊपर नीचे घर होते हैं हमारे। सांप की पुकार आई है। ये वही मखलूक जो स्टोरी सुनती है मेरे साथ बैठ के, तो कोई ना कोई साइन देती है, कोई ना कोई इशारा देती है। तो उन्होंने सांप की पुकार अभी दे दी है, तो मैं उसकी वजह से अलर्ट हो गया हूँ कहीं सांप ना हो। लेकिन वो मखलूक उसी तरह का इशारा दे दे तो उसकी खैर होती है। सांप होता तो मैं ज़रा अलर्ट हो गया था, समझ गया वही मखलूक है। तो वो दोनों सांप फन फैलाए आमने सामने मुंह किए उस बच्ची के दोनों तरफ बैठे हुए थे। माँ ने देखा सकीना सांपों के बीच में घिरी हुई लेटी है और खेल रही है, और वो दोनों उसके साथ इस अंदाज में बैठे हैं जैसे मकसद उसको नुकसान पहुंचाना ना हो, उसके साथ बैठना हो, उसके साथ खेलना हो। और वो बच्ची लेटी हुई जो कभी कोई 2 महीने की होगी, वो अपने हाथ ऐसे चला रहे होते हैं जैसे छोटा सा बेबी, वो अपने ऐसे हाथ चला रही है और दोनों सांप उसके साथ बैठे हैं। जैसे ही माँ ने खड़े हुए अपनी बेटी को इस अंदाज में देखा तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। जैसे ही उसने खौफ के मारे जोरदार चीख मारी तो उसी लम्हे वो जो दोनों सांप थे इस अंदाज में तेजी से हटे जैसे गायब होना चाहते हों, और एकदम से यूं साइडों पे हुए कि उसके बाद पता ही नहीं चला कि वो सांप गए कहां। नीचे उतरते, अगर वो नीचे उस चारपाई से उतर जाते तो उसके बाद रेंगते हुए किसी सिमत को जाते हुए नजर आते, लेकिन शायद माँ का कलेजा इस अंदाज में सकता तारी हो गया था। माँ की चीख इस खौफ से निकली थी, हो सकता है माँ कहती है मेरे होश व आवाज़ गुम हो गए, मैंने जाते हुए नहीं देखा उन दोनों को। बस तेजी से वो जो ऊपर बैठे हुए थे एकदम से साइडों पे हुए हैं और उसके बाद गायब हो गए हैं। गायब से मुराद बिल्कुल गायब नहीं, नीचे की तरफ तो गए हैं, फिर कहाँ चले गए। मैं भागती हुई गई हूँ, मैंने जल्दी से अपनी बच्ची को उठाया है, सीने से लगाया है और भागती हुई बाहर आ गई हूँ के अंदर सांप हैं। उसके बाद पूरे कमरे को छान के, पूरे कमरे को देखभाल कर ली, छानबीन कर ली। कमरे के अंदर सांप का कहीं भी वजूद नहीं था, कोई जगह नहीं थी जहां पे सांप छुप सकते। लेकिन मां के दिमाग ये में बात नक्श हो गई कि जिस अंदाज में मैंने सांपों को देखा है बैठे हुए, ये क्या था। यकीनन जब शौहर आए, उनको बताया, उन्होंने खौफ के मारे पूरे कमरे को छानबीन की कि कहीं पे मौजूद हुए सांप छुपे हुए तो नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं पे नहीं थे। वक्त गुजरता रहा। कुछ अरसे के बाद फिर से नानी ने सेम यही मंजर देखा। आज सिर्फ फर्क ये था कि वो बच्ची खेल रही थी और सांप दोनों पांव वाली साइड पे ही बैठे थे, वरना अमूमन जिस तरह पहली दफा देखा था एक सर वाली साइड पे एक पांव वाली साइड पे था, आज दोनों ही पांव वाली साइड पे इस अंदाज में बैठे थे कि बिल्कुल पांव के सामने नहीं थे, एक बिल्कुल साइड पे था लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे था। दोनों मुंह उस बच्ची की तरफ करके बैठे थे। बच्ची दरमियान में लेटी थी और उसके एक लेफ्ट साइड पे था और एक राइट साइड पे था, लेकिन ज्यादातर दरमियान में नहीं, पांव वाली साइड के करीब बनते थे और फन फैलाए बच्ची को देख रहे थे। नानी ने जैसे ही देखा तो मंजर पहले ही अभी दिमाग से गायब नहीं हुआ था। जब पहले इस तरह सांपों को देखा था तो आज देख के फिर से एक दिल में खौफ, दिल की धड़कन तेज और एक चीख तो मारी, लेकिन आज इतनी हवास पे काबू रखा था, ये जाते कहां हैं। तो जैसे ही नानी ने चीख मारी, वो वहीं बैठे बैठे फन फैलाए दोनों सांपों ने मुड़ के ऐसे पीछे उस चीख मारती खातून को देखा, और जैसे ही देखा बड़ी सी एक खातून दरवाजे में खड़ी है जो इस बच्ची की माँ है, और फन फैलाए जो पीछे की तरफ देख रहे थे। वापस एक दफ़ा उन्होंने बच्ची को देखा और इस दफ़ा चलते हुए इस अंदाज में आगे की तरफ रेंगना शुरू हुए उसके चेहरे की तरफ। नानी डर गई कि ये तो पहले तो गायब हो गए थे, इधर उधर हो गए थे, ये तो उसके चेहरे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो चेहरे की तरफ नहीं जा रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे। चेहरे को क्रॉस करके बिल्कुल चारपाई के एंड में पहुंचे और उसके नीचे हो गए। वो एकदम तेजी से नीचे झुक गई।
कि मैं देखूं ये नीचे किस सिमत जाते हैं, कहाँ छुपते हैं, मुझे पता होना चाहिए। हमारे घर में सांप है और मेरी बच्ची के साथ इस अंदाज में आके बैठते हैं, अच्छी बात नहीं है। और जब चारपाई के नीचे उन्होंने झुक के देखा तो नीचे तो कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो अभी अभी तो नीचे गए थे, अभी तो उनका आधा वजूद चारपाई पे मौजूद था और आधे वजूद ने नीचे ही घुसा था चारपाई के नीचे। लेकिन चारपाई के नीचे जब उन्होंने देखा कुछ भी नहीं है तो एकदम से ऊपर की तरफ देखा, चारपाई पे भी कुछ नहीं था। आंखों के सामने ही वो दोनों सांप गायब हो चुके थे। किसी को तो शायद समझ ना आई, मां समझ गई थी। सकीना के साथ पहली दफा भी देखा, आज दूसरी दफा जो दोनों सांपों को देखा और जिस अंदाज में ये गायब हुए हैं, खुदा खैर करे। नानी के बच्चे होते थे और फौत हो जाते थे। बहरहाल उस बच्ची की निगहदाश्त शुरू कर दी। उसके बाद नानी ने दोबारा अगर कभी सांपों को देखा भी था तो अपने शौहर को या किसी को बताया नहीं था। वो 2 दफा के जो वाकयात थे उन्होंने वो जरूर बता दिए थे अपने शौहर को। उसके बाद क्या हुआ उन्होंने नहीं बताया। वक्त गुजरता रहा, वो बेटी जवान हो गई। सकीना जब जवान हुई तो मां ने उसकी शादी कर दी और जैसे ही उसकी शादी हुई, पहला उसके यहां बच्चा हुआ तो बच्चा बिल्कुल जिंदा सेहतयाब बिल्कुल ठीक था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया। फिर दूसरा बच्चा हुआ, वो भी कुछ अरसे बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इस अंदाज का एक सिलसिला चल पड़ा, बच्चे पैदा होते और फौत हो जाते। एक बहन बताती हैं रशीदा कि मेरी एक बहन मुझसे बड़ी थी, जो मुझसे 12 साल बड़ी थी। वो सिर्फ वही बच सकी थी, बाकी 7 बच्चे उनके अल्लाह को प्यारे हो गए थे, पैदा होने के बाद मर जाते थे। और जिस वक्त जिनकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिनने कहानी भेजी है, जिनका नाम रशीदा है, वो कहती है जब मैं इस दुनिया में आई, मैं पैदा हुई तो डॉक्टरों ने कहा इसका बचना ज़रा मुश्किल है, इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होगी, क्योंकि मेरे वाले साहब भी बहुत परेशान थे, बच्चे बच नहीं रहे थे। एक बेटी सिर्फ थी, बाकी जो भी बच्चे पैदा होते वो मर जाते। तो डॉक्टरों ने उस बच्ची को इंतहाई निगहदाश्त में रखा और उसके बाद कहा अभी इसको धूप में, सूरज की रोशनी में नहीं लेके जाना, अभी इसको चंद दिन तक कमरे में ही रखना है। चंद दिन तक जैसे हिदायत दी गई, उस बच्ची को उसी तरह कमरे में रखा गया। वालदा एक रात बिल्कुल ठीक थी, उठी वॉशरूम जाने के लिए। ये इतनी गहरी रात नहीं थी, अभी सारे जाग रहे थे, सोए नहीं थे। और वो जैसे ही वॉशरूम की तरफ गई तो एकदम गिरने की आवाज आई। शौहर भागते हुए गए, ये आवाज बाथरूम से आई है, मेरी बीवी कहीं गिर गई है। जल्दी से जाके उसको वहां से उठाया और लेकर कमरे तक तो पहुंच गए, लेकिन इसी दौरान ही सकीना अल्लाह को प्यारी हो गई। ये इतना अचानक से हुआ था, किसी को कुछ समझ ही ना आया ये हुआ क्या है। बिल्कुल ठीक, सेहत याब, कोई मसला, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। बाथरूम में गई हैं, गिरी हैं, वो उठा के लाए हैं और जिस वक्त उठा के लाए हैं वो जिंदा सलामत थी, गिरी हुई थी। लेकिन कमरे तक पहुंचे तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। तभी उस दिन नानी ने एक जुमला कहा था, उससे पहले वो खामोश थी। नानी ने कहा था वो जो 2 इसकी पैदाइश के वक्त आके इसके साथ बैठते थे, पहले वो इसके बच्चों को लेके जाते रहे हैं अपने साथ, और मेरे दिल को यही धड़का लगा हुआ था कि किसी दिन इसको भी साथ ले जाएंगे। आज दुनिया यही समझ रही है सकीना मर गई है, लेकिन सकीना मरी नहीं है। वही दोनों शीशनाग आज उसको अपने साथ ले गए हैं। वो कब से इस तलाश में थे कि इसको अपने साथ ले जाएं। जब वो पैदा हुई थी वो तभी उसके ऊपर इस अंदाज में फन फैला के बैठ गए थे कि ये हमारी है, इसको हम अपने साथ ले जाएंगे। तभी तो वो इसके पास आके बैठते थे। इसलिए तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि मेरे दिल के अंदर हर वक्त एक धड़कन तेज रहती, धड़का सा लगा रहता, ये ले जाएंगे,
ये सकीना को ले जाएंगे। और आखिर आज ये मेरी सकीना को ले गए। यूं दुनिया की नज़रों में मेरी माँ मर चुकी थी। उसको कफन दफन नमाज जनाजा पढ़ा के उसको कब्र के हवाले कर दिया गया। मट्टी की अमानत को मट्टी के अंदर डाल दिया गया। लेकिन मेरी नानी यही कहती रही, नहीं वो ले गए हैं, सकीना मरी कहाँ है, वो अपने साथ ले गए हैं। और मेरे वालिद दीवाने से हो गए, ऐसे दीवाने उनको कुछ समझ ना आए। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। वो जनूनी हो के भागते कब्रिस्तान की तरफ, बैठे बैठे एकदम से उठते और रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ भाग जाते, उनको पकड़ के लाते। उनकी हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि वो अपने बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थे। तभी बुज़ुर्गों ने कहा कि इसका किसी अल्लाह वाले के पास लेके जाओ, इसको दम दरूद कराओ, ये नॉर्मल नहीं है। बीवी की अचानक से जो मौत थी, जिसको कोई भी मसला नहीं था और जिस अंदाज में चली गई, ये सह नहीं पाया। इसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है, कहीं ये पागल दीवाना ना हो जाए, तो उसको अल्लाह वाले के पास ले जाए। यूँ मेरे वाले साहब को एक अल्लाह वाले के पास लेके गए। उन्होंने दम वगैरह किया और आहिस्ता 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 मेरे वाले साहब ठीक हो गए, ज़िंदगी की तरफ लौट आए। बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया बेहतर यही है फ़ौरी तौर पे इनकी शादी कर दी जाए। शादी की सूरत में शायद इनका दिल लग जाएगा, वरना ये अपनी बीवी को सोच सोच के फिर दीवानगी के आलम में चले जाएंगे। और यूं वालिद साहब की शादी कर दी गई। जो मेरी एक वालदा आई इस दुनिया, मेरी वालदा आई हमारे घर में, उनसे भी मेरे वालिद को काफ़ी बच्चे हुए। और मैं, रशीदा कहती हैं अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं 7 साल की थी, मुझे स्कूल में दाखिल कराया गया, 6 या 7 साल की। ये एक हमारा स्कूल था जहाँ पे मैं बच्चों के साथ खेलती, शरारतें करती, इधर से उधर भागते दौड़ते। वहीं स्कूल के अंदर वॉशरूम भी बने हुए थे। एक दिन ऐसे ही मैं अपनी क्लास फेलो लड़कियों के साथ खेलती फिर रही थी, शरारतें करती फिर रही थी कि मैं खेलते खेलते मुझे महसूस हुआ मुझे वॉशरूम जाना है। जिस साइड पे वॉशरूम बने हुए थे, वॉशरूम के बिल्कुल बैक साइड पे एक कमरा भी था जो हमेशा बंद रहता था। और अक्सर मैं सोचती थी इस कमरे को खोल के देखना चाहिए, क्या है इस कमरे के अंदर। उस कमरे के अंदर मुझे एक अट्रैक्शन सी महसूस होती। और उस दिन मैं खेलती खेलती जैसे ही वॉशरूम का मैंने दरवाज़ा खोला, तो आज भी मंजर मुझे याद है। वॉशरूम की वो जो दीवार बनी हुई थी, दीवार की बैक साइड पे कोई खड़ा था जिसने अपना पूरा चेहरा उठा के थोड़ी समेत बाथरूम की दीवार पे रखा हुआ था। वो इतना बड़ा था, इतना ऊंचा था कि हमारी बाथरूम की जो दीवार थी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन उस पे अपनी ये थोड़ी चिन रखने के लिए उसको झुकना पड़ा था। और मैंने जब ऊपर देखा था तो वो झुका हुआ था। उसने अपने दोनों हाथ ऐसे रखे हुए थे दीवार पे और अपनी थोड़ी ऐसे हाथों पे रखी हुई थी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि वो बाथरूम की जितनी, क्योंकि ऊपर छत नहीं थी, बगैर छत वाले वो वॉशरूम बनाते थे, वो इतना बड़ा उसका चेहरा था कि जितनी बाथरूम की दीवार थी, पूरी दीवार के ऊपर उसका मुंह रखा हुआ था। और उसके 2 बड़े बड़े सींग थे जो उसके बिल्कुल कानों के साथ थे और ऊपर की तरफ निकले हुए थे। वो काला स्याह था। उसकी आंखें गोल, बिल्कुल गोल, जिस तरह आंखें होती हैं, बिल्कुल बेजवी नहीं, बिल्कुल गोल उसकी आंखें थीं। और इंसान आंखों को झपकता है तो उसकी पलकें ऊपर नीचे झपकती हैं, वो साइडों पे थीं। वो जब अपनी आंखें झपकता था, जिस तरह मगरमच्छ आंख बंद करता है, वो साइडों से उसकी पुतलियां आती थी और बंद होती थी, गोल गोल सी आंखें, और साइडों से उसकी आंखें बंद हो रही थी। और वो इतना खौफनाक और इतना भयानक था और इतना बड़ा उसका चेहरा था कि पूरी दीवार के ऊपर उसका चेहरा ही चेहरा था। और वो झुका हुआ था और झुके होने पे उसका चेहरा भी नज़र आ रहा था और चेहरे के पीछे महसूस होता था वो झुका हुआ है, इतना लंबा है कि उस दीवार पे ऐसे हाथ रख के झुक के वो देख रहा है। सींगों वाला काला सा भयानक, इंतहाई खौफनाक सा था वो। और उसको देखते ही मेरी जान निकल गई, मैं कांपना शुरू हो गई। वो मेरी तरफ ही नीचे देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे था जैसे कोई एक्सप्रेशन नहीं, ना वो हंस रहा था ना वो गुस्से में था, बिल्कुल नॉर्मल सा उसका चेहरा।
और मैंने जैसे ही उसको देखा, बस इतनी निगाह में देखा कि वो ऊपर झुका हुआ है, पीछे उसकी कमर नज़र आ रही है, बहुत लंबा है और इस तरह खड़ा था जैसे इंतज़ार कर रहा हो। मैं भागती हुई वहाँ से बाहर आ गई और मैं सहम गई। सारा दिन मैं सहमी रही और वहीं से मेरी ज़िंदगी में ऐसा शुरू हुआ कि अब मैं जब भी स्कूल जाती मुझे महसूस होता कोई मुझे देख रहा है। कभी महसूस होता वो सामने वाली जो क्लास है उसमें से कोई छुप छुप के मुझे देख रहा है, और अक्सर वही कमरा जो बंद होता जिसके अंदर मेरी ख्वाहिश होती मैं इसको खोल के देखूं इसके अंदर क्या है, उसमें से कोई मुझे मज़ीद झांक झांक के देखता, मुसलसल कोई मुझे झांक के देखता। अब मैं स्कूल में हमेशा सहमी रहती, मैं खौफजदा रहती, मैं डरी रहती। मुझे हर वक्त आंखें मेरा ताक़ुब करती थीं, आंखें क्लियर महसूस होती थी कि एक आंखें हैं जो मुसलसल मुझे देखती रहती हैं, मुझे घूरती रहती हैं, और मैं डरती रहती, मैं खौफजदा रहती। मैं ये बात किसी को भी नहीं बता सकी, बस खौफजदा ही रही। वक्त आगे बढ़ा। छोटी उम्र में ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। मैं शादी करके अपने शौहर के घर आ गई और वहीं मैंने बहुत दुआएं की कि हमारा अपना घर हो, और ऐसा ही हुआ। मेरे शौहर की शॉप थी कराची में, नाम इलाके का उन्होंने बताया लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया बताना है कि नहीं। वो काफ़ी दूर अपने शॉप पर चले जाते और उसके बाद घर आते। करते करते अल्लाह ताला ने हमें एक नया अपना घर दे दिया, काफ़ी बड़ा घर। हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। उन्होंने अपने हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें भी कहीं कि उनके बच्चे पैदा होते और उनके भी बच्चे मर जाते, पैदा होते, फौत हो जाते। ये इनकी ख़ानदान के साथ ऐसा लगता था उन दोनों शीशनाग की वजह से ऐसे जुड़े थे कि बच्चों को वो मार देते थे। इनके साथ भी यही रहा। लेकिन वो कहती हैं जब इस घर में शिफ्ट हुई तो वो घर बहुत अच्छा था, खूबसूरत घर था। अभी आए हुए कुछ अरसा ही में हुआ था कि मैंने शाम के टाइम पे, मैं घर पे अकेली थी और तभी मुझे महसूस हुआ, मैं कमरे की तरफ जैसे ही कदम बढ़ाने लगी तो मुझे लगा अंदर कमरे में जैसे कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है घर के अंदर। सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, बोलने की आवाज़ आ रही होती है, हलचल सी होती है, शोर शराबा होता है कि सारे जमा हुए हैं। ऐसी अंदर जो 3-4 कमरे बने हुए थे, उन कमरों से ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गई जैसे बहुत ज़्यादा लोग अंदर किसी फंक्शन में या पार्टी में शरीक हों। और मैं एकदम से घबरा गई, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्या साइडों से आ रही हैं? नहीं, तो कहाँ से आ रही हैं? ये तो अंदर से आ रही हैं। और मैं जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती हुई कमरे की तरफ गई तो शोर बढ़ता जा रहा था, जो क्लियर हो गया 100% ये सारी आवाज़ें अंदर इसी कमरे से आ रही हैं। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था नहीं। बचपन से ही उस जिन को देखने की वजह से मैं सहमी सहमी, परेशान परेशान सी रहती थी, चुप चुप सी रहती थी। किसी को कभी कुछ बताया भी नहीं था और छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। माँ का साया था नहीं, क्योंकि कहती हैं कि जब मैं पैदा हुई थी, मैं 2 महीने की ही थी, मेरी माँ मर गई थी और मुझे नानी ने सब कुछ बताया था। मैंने तो अपनी माँ को देखा तक नहीं था कि कितनी वो खूबसूरत थी, जितनी मैंने उनके बारे में सुना था। तो माँ ना होने की वजह से वो कॉन्फिडेंस, वो लेवल जो माँ सिखाती है, वो कुछ भी नहीं था मेरे अंदर। 13 साल 14 साल की उम्र में तो शादी हो गई थी। तो मैं डर सी गई कि अंदर इतना शोर है, इतने बंदे कहाँ से आ गए मेरे घर के अंदर। तो मैं डरती डरती जब दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाज़ा बंद था और मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी, तो अब इतना क्लियर आवाज़ आ रही थी कि जैसे ही दरवाज़ा खोलूंगी ये सारे लोग मेरी तरफ देखना शुरू हो जाएंगे। और मैं खड़ी कप कपा रही थी, कांप रही थी। इतने ज़्यादा लोग जब मेरी तरफ देखेंगे तो मैं क्या करूँगी? या अल्लाह मैं क्या करूँ? लेकिन ये मेरा घर है, ये भी तो ठीक नहीं है कि मैं डर के भाग जाऊँ, छोड़ के चले जाऊँ, मुझे देखना चाहिए। मैंने दरवाजे को खोल दिया। मैंने जैसे ही दरवाजे को खोला, वो शोर जो कई लोगों का, बच्चों का, औरतों का, मर्दों का बोलने का आ रहा था, एकदम दरवाजा खोलते ही खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। खामोशी।
और अभी तक ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई 50-60 बंदे 70 बंदे आपस में बातें कर रहे हों, बच्चे खेल रहे हों, औरतें बातें कर रही हों, मर्द बातें कर रहे हो। जब किसी घर के अंदर फंक्शन होता है तो लोग खड़े होते हैं, जूसेस पी रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। तो ऐसा माहौल बना हुआ था, अभी बिल्कुल खामोशी। अब इस घर के अंदर अक्सर मैं आवाज़ें सुनना शुरू हो गई और पढ़ना शुरू कर देती। मैं शदीद डर जाती थी, मुझे पता लग गया था कि आवाज़ें आती हैं। मैंने देखा कुछ भी नहीं था सिवाय आवाज़ों के। वहीं मेरे शौहर ने अपने भाई को यानी मेरे देवर को भी इस घर में बुला लिया कि तुम भी हमारे साथ रहो, काफ़ी बड़ा घर है तो एक और शख्स भी होना चाहिए। दुकान मेरी काफ़ी दूर है तो भाभी को तुम्हारी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम एक पीछे बंदा हो, इतनी दूर मैं शॉप छोड़ के कैसे आऊँगा, पहुँचते हुए भी टाइम लग जाएगा। तो मेरा देवर भी हमारे साथ रहना शुरू हो गया। रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था कि एक दिन देवर ने देखा छत के ऊपर एक नौजवान लड़का, बहुत ही खूबसूरत सा, उसकी झलक से उसको नजर आई जो बहुत ही खूबसूरत सा था, नौजवान सा लड़का ऊपर छत पे चढ़ के बैठा हुआ है। वो एकदम परेशान हुआ कि हमारे घर की छत पे कौन है जो ऊपर इस अंदाज में चढ़ के बैठा हुआ है, वो भी गैर कोई नौजवान सा लड़का घर के अंदर, इसकी ऐसी जुर्रत कैसे हुई। वो एकदम से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ गया कि इसको पूछता हूं, इसको अभी बताता हूं तेरी जुर्रत कैसी हुई। जब ऊपर पहुंचा तो ऊपर कोई भी नहीं था। वो परेशान हो गया कि ये कैसा पॉसिबल है, मैं तो ऊपर अभी क्लियर देखा था, ऊपर तो कोई नहीं है। खड़े होके इधर उधर कहीं छुप गया हो, सारा मंजर को देख लिया, कहीं पे भी वो नहीं था। और जब उसने सारा देख लिया और नहीं नजर आया तो वो चलता हुआ नीचे आ गया। और जैसे ही नीचे आया, निगाह ऊपर की तरफ पड़ी, वो अभी भी वहीं पे बैठा था। तो परेशान हो गया कि ये लड़का कौन है। अगर कहीं छुपा हुआ था तो मैंने सारी जगह देख ली, मुझे नजर आ जाता। ये छुपा हुआ भी नहीं था और जितनी तेजी से ये छुपा है तो घर में ही छुप सकता है और इधर उधर तो जा नहीं सकता। छतें तो जुड़ी हुई नहीं है कि किसी और छत पे चला गया, दूर दूर छतें हैं। ये क्या माजरा है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जहां तक उसको नजर आ रहा है, वो खड़ा नीचे देख रहा है कि हाँ ये बैठा हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल सा एक लड़का है, खूबसूरत सा लड़का है, सेहत उसकी नॉर्मल सी है, ना मोटा है ना पतला है, दरमियानी सी उसकी सेहत है, इंतहाई खूबसूरत सा, बिल्कुल गोल्डन कलर के उसके बाल हैं और वो बैठा हुआ है। और नीचे खड़ा होकर देखता रहा है कि ये अंदाज़ा लगाऊं कि अगर मैं सीढ़ियां चढ़ के भागता हुआ पहुंचूं तो मुझे इतने सेकंड लगेंगे, इतने सेकंड में ये छुप नहीं सकता, इसको अभी पकड़ता हूं। तो वो देखता रहा और जैसे ही देखा अभी तक है तो उसने दौड़ लगा दी ऊपर सीढ़ियों की तरफ। दौड़ता 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 ऊपर पहुंचा और ऊपर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं था। फिर से उसने सारा अच्छी तरीके ढूंढना शुरू किया, एक एक चीज को उसने देख लिया, हर तरफ देख लिया, कहीं पे भी कोई वजूद नहीं था। वो डर गया, इस बात पे डर गया कि अगर दूसरी दफा मैंने किसी को देखा है तो इतनी जल्दी वो छुप ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकता, उसको नीचे उतरने में भी टाइम लग जाएगा, तो गया कहां। एक आखिरी काम करता हूं, मैं जिस तरह भागते हुए नीचे जाता हूं, अभी ऊपर देख के बैठा हुआ तो कोई नहीं है, भागते हुए नीचे जाता हूं, जाके देखता हूं कोई बैठा है या नहीं। तो ऊपर उसने उसी छत की तरफ उसने देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। तेजी से भागता हुआ नीचे उतरा। नीचे सीढ़ियां उतरते हुए तेजी से आप भागते हुए जाएंगे, 10 सेकंड लग जाएंगे, 5 सेकंड लग जाएंगे। तो 5 सेकंड में वो नीचे पहुंचा और ऊपर की तरफ देखा, वो फिर बैठा हुआ था। तभी वो खौफजदा हो गया कि बात वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूं, ये कोई और बात है। वो डर गया। उसने मुझे बताया और मैंने आके देखा, जब उसने मुझे बुलाया तो वहां पे कुछ भी नहीं था। मैं कहा कहाँ है, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, और वहां पे उस वक्त कुछ भी नहीं था। खैर वक्त इसी तरह गुजरता रहा। वो उसकी बाद में कहते हैं हमने शादी भी कर दी, उसकी बीवी भी, उसके बच्चे भी हुए। उसको एक पोर्शन अलग करके दे दिया, 3-4 कमरों का पोर्शन हमारा था, बाकी पोर्शन उसको दे दिया। तो हम इस तरह रहना शुरू हो गए। तो वो कहती हैं कि मैं एक दफ़ा लेटी हुई थी, ये मगरिब का टाइम था, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी देवर की। मैं लेटी हुई थी, मगरिब का टाइम था, कि मुझे इस अंदाज में झटका लगा मेरे वजूद को, जैसे मेरे वजूद पे आके किसने जंप मारा हो।
और जैसे ही मेरे वजूद पे जंप मारा गया तो एकदम से मेरी आंख खुल गई, मेरे वजूद ने झटका लिया। मेरे वजूद पे एक बाकायदा जंप मारने से तकलीफ होती है आपको, कोई गिरता है आपके ऊपर, ऐसे गिरा था इस अंदाज में कि मुझे झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। मैंने कहा क्या हुआ है? मेरे वजूद में दर्द हो रहा था, मुझे झटका लगा और तभी मैंने देखा मेरी जहाँ पे हाथ था, मैं लेटी हुई थी सीधी हाथ के इर्द गिर्द एक सफ़ेद धुआं था, सफ़ेद बिल्कुल। नीचे से वो ऐसे बिल्कुल चूंज की सूरत में, जैसे कोई छोटा सा सुराख हो, उस सुराख में से धुआं निकले और ऊपर फैलता जाए, इस अंदाज में नीचे मेरे हाथ के इर्द गिर्द बिल्कुल बारीक सा था और ऊपर फैलता जा रहा था इस अंदाज में कि ऊपर जिस तरह किसी इंसान का रूप धारता है, क्लियर रूप नहीं था, एक तशबीह बनती है, मिलता जुलता इंसान की तरह का, नीचे चूंचदार और ऊपर इंसान की तरह बढ़ता जा रहा था। और उसे जैसे ही देखा मैंने तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ कि मेरे हाथ पांव अकड़ गए और मेरी ज़ुबान बंद सी हो गई। ना मैं बोल पा रही थी, ना मैं कुछ कर पा रही थी। शुक्र है मेरे घर वाले पहुंच गए, उन्होंने देख ली मेरी इस हालत को और मुझे लेके अस्पताल पहुंच गए। यहाँ पे उन्होंने लंबा सुनाया, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि दूसरे अस्पताल में लेके गए, वाले साहब को बुलाया, फिर शोहर आए, काफ़ी इस तरह इलाज करते रहे, कोशिश करते रहे। यानी इस अंदाज में उनकी हालत हो गई थी उसके बाद कि वो कहते थे बचने की उम्मीद बहुत कम थी, लगता था कि ये बचेंगी नहीं, अब मुश्किल है इनका। और ये एक दफ़ा इस तरह की तबीयत ख़राब नहीं हुई। तभी अब पहली दफ़ा शोहर ने इलाज कराया, घर लेके आ गए, ठीक हो गई, वो वापस शॉप पे गए, फिर से तबीयत ख़राब हो गई, फिर वो हस्पताल पहुँचे, उन्होंने अपने वाले साहब को बुला लिया और काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी उस धुएँ की वजह से। लेकिन वो सारे परेशान थे कि ये हुआ क्या है। फिर डॉक्टरी इलाज तो हुआ, लेकिन दम दरूद की तरफ भी तवज्जो दी गई और उनका दम दरूद से भी इलाज कराया जाने लगा। मुझे लगता था खुद मैं अजीब सी हो गई हूँ, मेरा जिस्म भारी सा होता, मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती, ऐसा महसूस होता कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इर्द गिर्द हैं, मुझे नज़र नहीं आते थे लेकिन मैं उनकी आवाज़ों को सुन सकती थी। अब जो मेरे औलाद भी हो चुकी थी, मेरी औलाद का भी यही सिलसिला था, होती थी फौत हो जाती थी, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके कुछ औलाद हो भी गई। और जब वो बड़ी हुई तो मेरी औलाद भी अब उसी घर में थी और वो भी अब देखना शुरू हो गए थे। उनको भी महसूस होना शुरू हो गया था कि जो मेरा देवर था उसकी शादी मेरी बहन से ही करा दी गई थी, मेरी छोटी जो बहन थी मुझसे, और छोटी नहीं बड़ी जो मुझसे थी, उससे शादी करा दी गई थी। छोटी बहन सॉरी, जो उनके वालिद साहब की दूसरी शादी हुई थी, इनके मालदा के फौत होने के बाद वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी, उनसे जो औलाद हुई थी उनकी बेटी यानी इनसे छोटी। उस शादी के बाद जब वो इस घर में आई तो मैं कहती अभी तक कुछ नहीं देख सकी थी सिवाय उस शैडो के, जो सफ़ेद सा साया सा मेरे हाथ के इर्द गिर्द था। तो जो मेरी छोटी बहन आई उसने इसी तरह छत पे एक काली स्याह चीज़ को बैठे हुए देखा और वो चीखें मारना शुरू हो गई। और जब शौहर मेरे देवर ने उससे पूछा, वो उसका शौहर था, क्या हुआ, तो उसने बताया कि फ़लाँ जगह पे, उस जगह पे मैंने एक काली स्याह सी चीज़ थी, जैसे इंसान नुमा कोई शैडो होता है, साया होता है, ऊपर बैठा हुआ था, उसको देखा है। तो मेरे देवर ने कहा फ़लाँ जगह पे ना? उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ, इसी जगह पे मैंने भी देखा था, बिल्कुल इसी जगह पे ही मुझे भी नज़र आया था और मैं भागता वो ऊपर गया था, ऊपर कुछ नहीं था लेकिन मैंने उसको क्लियर देखा था। उसके बाद हमने जो घर बनाया था ये वाला, उसके बिल्कुल बाहर साइड पे हमने दरख्त लगाए थे कुछ। तो एक दिन हम बाहर ही थे, गुजर रहे थे कि देखा कोई एक शख्स आया है, उसने उस दरख्त के एक साइड को खोद के उसके अंदर कोई चीज़ दबा दी है और वो चीज़ दबा देने के बाद वो तेज़ी से वहाँ से भाग गया है। कहती मैंने जैसे देखा मैं परेशान हो गई, ये कौन हमारे दरख्त के अंदर कोई चीज़ दबा के जा रहा है, ये क्या है? तो मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी और कहा देखो ये क्या है। बेटे का नाम उन्हें बताया है अमाद। अमाद 12 साल उसकी उम्र थी तकरीबन।
अमाद को मैंने कहा देखो। अमाद ने वहाँ पे खोदना शुरू किया और जब उसने खोदा तो उसके अंदर से लीमू निकले जिसके अंदर सोया चबोई गई थी। वो बच्चा था, वो नहीं जानता था इसको खोलना है नहीं खोलना। उसको एक लीमू मिला, बड़ा सा लीमू, उसके अंदर सोया थी और उसने उस लीमू को खोला। जब सोयों को निकाला तो उसके अंदर एक तावीज़ था जिसके ऊपर बहुत अजीब व गरीब सा लिखा हुआ था। उस वक्त उसने खोल दिया और मैं भी उस वक्त उसको मना ना कर सकी। बाद में जब मैंने देखा वो खोल चुका है, जब तक मैं पहुंची और वो खोल चुका था, तावीज़ भी उसके हाथों में था, मैं परेशान हो गई कि ये तुमने क्या कर दिया है। उसको हमने नॉर्मल समझ के उसको फेंक दिया, बच्चे के हाथ शाथ धुलवा दिए, ठीक हो गया। लेकिन अब मामलात उस बच्चे के साथ जो अभी तक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ था, एक दो दफ़ा वो डरा ज़रूर था लेकिन कुछ शदीद नहीं हुआ था, कि तभी अब मामलात बच्चे के साथ शुरू हुए। एक दिन मैंने कहीं जाना था, अपने पोर्शन को हमने अलग कर दिया था, बहन का पोर्शन मैंने अलग कर दिया था, अपना पोर्शन अलग कर दिया था। मैंने अपने घर को लॉक किया, ताले बंद किया और चाबी बहन को दे दी कि मैं जा रही हूँ, बच्चों में से शोहर में से कोई आए तो उनको चाबी दे देना, मैं कहीं जा रही हूँ। तो पीछे अमाद आया, उसने कहा मैंने नहाना है, मुझे चाबी दे। उन्होंने उनको चाबी दी और शावर लेने के लिए वो अंदर चला गया। मैं घर वापस आई, शौहर भी आ गए। पूछा अमाद कहाँ है? उन्होंने कहा वो चाबी लेके गया था नहाने के लिए, वो अंदर है, चाबी अमाद के पास है। हमने कहा ठीक है। हम अंदर गए, दरवाज़ा खुला हुआ था। अमाद को आवाज़ें देनी शुरू कर दी, अमाद अमाद अमाद। वो बाथरूम में नहीं है, वो घर में नहीं है, वो कहीं पे भी नहीं है। हम उसको ढूंढ रहे हैं, इधर उधर हर जगह पे ढूंढ गए हैं, हर जगह ढूंढ लिया, अमाद का कोई पता नहीं है। बाहर जाके देखो अमाद कहाँ गया है। नॉर्मल सी बात थी, बच्चा है, नहा के कहीं चला गया होगा। बाहर जाके ढूंढा, इधर उधर 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 हर जगह पे देख लिया, जहां जहां ढूंढ सकते थे अमाद नहीं था। अमाद कहाँ गया? फिर से घर के अंदर दाखिल हो गए, घर का कोना कोना छान मारा, एक एक जगह छान मारी। अब चांस ही नहीं था कि अमाद घर में हो। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्या करें, पुलिस के पास अमाद नहीं है। ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे, जितनी जगहों पे उसको ढूंढ सकते थे हर जगह पे ढूंढ ली थी, अमाद का कोई पता नहीं था। तो हम घर में ही खड़े हुए थे परेशानी की हालत में कि मेरा दूसरा बेटा कहता है अम्मी मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसी वक्त कोई सिसकियां लेके रो रहा था, ऐसे सिसकियां लेके रोने की आवाज। हम सारे चौंक गए, हाँ आवाज आ रही है, कहां से आई है? हम लोग ढूंढना शुरू हो गए। तो मेरे उसी छोटे बेटे ने जिसने आवाज सुनी थी कहती है अम्मी आवाज ये स्टोर से आ रही है। मैंने कहा स्टोर से कैसे आ सकती है, तो देख लिया था स्टोर, लेकिन आवाज यहां से आ रही है। फिर से देखते हैं स्टोर में, पहले हम देख चुके थे स्टोर में। स्टोर का दरवाजा खोला तो वहां पे पेटी रखी हुई थी, उसके ऊपर बिस्तर रखे हुए थे। अमाद बिस्तरों के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, एक हाथ में उसके छुरी थी और उसने छुरी अपने सीने की तरफ रखी हुई थी कि अभी वो अपने सीने के अंदर छुरी को गाड़ देगा, और वो बैठा रो रहा था। मेरे शौहर ने दरवाजा खोला, एकदम परेशान हो गए। मैं पीछे खड़ी थी, मैंने कहा, मेरे शौहर बोलते अमाद क्या हुआ है? रुको रुको रुको, मत करना ऐसा। वो अपने आप को मारने जा रहा था और रोए जा रहा था। तो मेरे शौहर ने जैसे उसका रुको रुको रुको, कहीं मैं आगे बढ़ूं और कुछ कर ना दे, उसने छुरी टच की हुई थी, बस मारने वाला था। तो रोते हुए बोला बाबा ये मुझे कह रहा है ये मुझे मार देगा। बाप ने यूं मुड़ के देखा, कौन कह रहा है? वहां पे तो कोई भी नहीं था, लेकिन बच्चा इस तरह उसको देख रहा था, इतना खौफजदा था, इतना डरा हुआ था और उससे इतना शदीद खौफजदा होकर अपने आप को मारने जा रहा था। इधर उधर देखा शौहर ने, कहीं पे कहां है? तो उसने फिर से इशारा किया, ये सामने है। मेरे शौहर जल्दी से आगे बढ़े, उसके हाथ से छुरी ली, उसको पकड़ा और उसको सीने से लगा लिया, बाहर ले आया। लेकिन वो अभी तक नॉर्मल नहीं था, वो कांप रहा था, वो बहुत शदीद डरा हुआ था। काफी देर लगी उसको नॉर्मल करने में, और जब वो नॉर्मल हो गया उससे पूछा आप बताओ क्या हुआ था? तो उसने बताया कि मैं नहाने के लिए घर आया, चाबी ली, और जैसे ही मैं
दरवाजे को खोला तो एक शख्स जिसने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी, वो काला स्याह था, उसके हाथों में सारी अंगूठियां ही अंगूठियां थीं और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। ऐसा काला स्याह मैंने इससे पहले जिंदगी में नहीं देखा था। बहुत ही काला स्याह था, लेकिन वो एक बिल्कुल इंसान की तरह, दोनों हाथों में अंगूठियां ही अंगूठियां उसने पहनी हुई थी। उसने आके मुझे बाजू से पकड़ा और गुस्से से मुझे घसीटता हुआ इस स्टोर में ले आया और उसने मुझे स्टोर में आके मारा। और उसने मुझे मारने के बाद ऐसा क्या किया मुझे नहीं पता कि मैं बैठे बैठे इस तरह जाम हो गया जैसे ना मैं हाथ हिला सकता था, ना मैं बोल सकता था, ना मैं चीख मार सकता था। इस अंदाज में मैं करके बैठ गया। मैं हिल नहीं सकता था, ऐसे लगता था जैसे मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन मेरे हाथ पांव हिलते नहीं थे। मैं चीख मारने की कोशिश करता, पुकारने की कोशिश करता, कुछ भी ना होता। मैं कितनी देर ऐसे बैठा रहा। वो चला गया, मुझे बिठा के दरवाज़ा बंद करके फिर मैंने आवाज़ सुनी, आप लोग आ गए हैं, घर में आवाज़ें दे रहे हैं। मैंने चीखने की आवाज़ें निकालने की कोशिश की, आप लोगों को मदद के लिए पुकार सकूं कि मुझे बचा लें, मैं यहाँ पे हूँ। मैंने कितनी चीखें मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं ऐसे साकित सा बैठा रहा, जाम सा बैठा रहा। आप लोग ढूंढते ढूंढते आवाज़ें देते देते मेरे करीब आ गए। मुझे हौसला लगा कि आप मुझे देख लेंगे और फिर आप लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। मेरी जान में जान आ गई कि आप लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन आप लोगों ने मुझे देख के फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और आप चले गए। फिर से मुझे आवाज़ें दे रहे थे। मैं परेशान हो गया कि इन्होंने मुझे देख लिया है, मैं बोल नहीं सकता, मैं हिल नहीं सकता। अभी दरवाज़ा खोल के इन्होंने मुझे देख तो लिया है। आप लोगों ने दरवाज़ा खोला, इधर उधर देखा, मुझे इग्नोर कर दिया आप लोगों ने और चले गए। और मैं डर गया कि मेरे माँ बाप ने मुझे देखा ही नहीं, क्या मैं इनको नज़र नहीं आया, क्या हुआ है। मैं डरा हुआ था कि फिर वो शख्स आ गया। वो इस अंदाज में आया कि उसने हाथ में पिस्तौल पकड़ी हुई थी। उसने मुझे कहा, ये उठा छुरी, और उसने पिस्तौल मेरी सर के साथ रख दी। कहता है मैं तुझे, उसने बोला नहीं है और इस अंदाज में किया इशारे से कि छुरी को, मुझे कहता है उठा इसको। मैंने छुरी उठा ली और उसके बाद मुझे उसने इशारा किया, रहा यहाँ रख। मैंने पकड़ के यहाँ रख दी। जैसे वो कहता जा रहा था, वो गन पे मुझे बार बार ऐसे जोर दे रहा था और मैंने इस दफ़ा उसको क्लियर देखा था। वो इंसानों की तरह उसका कद तो था, जितना इंसान का कद होता है, लेकिन वो इंसान नहीं लगता था। वो कोई वैश्य लगता था, कोई जानवर जैसा इंसान लगता था। और उसने रखा और मैं अपने आप को मारने लगा था कि मैंने रोना शुरू कर दिया। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही थी नहीं कि मैंने देखा दरवाज़ा खुल गया और आप लोगों ने जब दरवाज़ा खोला तो आप लोग सीधा मेरी तरफ आ गए। जब दरवाज़ा खोला तो मैं यही समझा आप लोग देख के मुझे चले जाएंगे, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों ने मुझे देख लिया। और तभी बाबा, मैंने जब आपको कहा, वो उसी वक्त सामने बैठा हुआ था, ऊपर चढ़ के। आपने कहा किस जगह पे? कहता है फलां जगह पे। बाप फिर से उसको वहां बिठा के अंदर गया, जाके सारा देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। बाप परेशान के बेटे को गायब कर दिया गया था। हम स्टोर में पहले देख के आए थे, हमें बेटा नजर ही नहीं आया। ये क्या हुआ है, हमारे बेटे को गायब कर दिया गया है। वो सारे बेनतहा डर गए। और उसके बाद दूसरी दफा उसी बेटे अमाद को फिर से गायब कर दिया गया। अमाद कहता है मैं ऐसे घर के बाहर निकला ही हूं कि 3 से 4 लोग बिल्कुल उसी तरह के जिस तरह का वो शख्स आया था। इनके बाल नहीं थे, सर बिल्कुल ऐसे लगता था छोटे छोटे सर पे बाल हैं, छोटे छोटे, जैसे कोई टिंड करा लेता और काले काले छोटे बाल निकल आते हैं। ऐसे छोटे छोटे ऐसे बाल थे घुंघरियाले से, और उनके चेहरे काले स्याह थे। हाथों में सब ने ऐसे अंगूठियां पहनी हुई थी, ब्लैक शलवार कमीजें पहनी हुई थी, पाँव में कोई जूती नहीं थी, काले स्याह उनके पाँव थे। इतने काले स्याह मैंने आज तक इंसान नहीं देखे। और वो चारों आए हैं। मैं घर के दरवाजे के बाहर निकला ही था कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एक ने इस बाजू से पकड़ लिया, एक ने मुझे इस बाजू से पकड़ लिया और वो मुझे लेके चले गए हैं। हम लोग ढूंढना शुरू हो गए। वो फिर नहीं मिल रहा था। अमाद को ढूंढते रहे, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, आवाज़ें दी, अमाद का कोई पता नहीं। ढूंढते, क्योंकि अब हमें फिक्र हो गई थी, जब से वो गायब हुआ था उसके ऊपर हम दम दरूद करवा रहे थे। उन्होंने कहा था इसका ध्यान रखना है, इसके साथ कोई ख़तरनाक चीज़ जुड़ गई है,
अभी टाइम लगेगा उस चीज़ को भेजते हुए, तो इसलिए आप लोगों ने इसके में निगाह रखनी है। जब भी आपको पता लगे इधर उधर हो गया हुआ है तो फौरी इसको ढूंढना शुरू कर देना। और ऐसे ही हुआ था, वो नहीं मिल रहा था। हमने उसको कहा हुआ था कि आपने ज़्यादा दूर नहीं जाना, घर पे ही रहना है, लेकिन वो गायब था, नज़र नहीं आ रहा था। हम उसको ढूंढते 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 थक गए, वो नहीं मिला। यहाँ तक कि शाम हो गई, हम लोग खौफजदा हो गए कि फिर से वो गायब हो गया, उसको गायब कर दिया गया है। हमें कहा भी गया था कि इसका ध्यान रखना है, गायब नहीं होने देना। और शाम को वो चलता हुआ खुद से आया तो उसने बताया कि ऐसे 4 लोग आए थे मुझे पकड़ के, वो जो इमाम बारगाह वाली जगह है मुझे वहाँ लेकर गए थे। वहाँ जाके वो चारों ने मुझे ज़मीन पे बिठा दिया और मेरे इर्द गिर्द बैठ गए और कुछ पढ़ पढ़ के मेरे ऊपर फूंके मारते रहे। वो पढ़ते थे और मेरे ऊपर फूंके मारते थे, पढ़ते रहे और उसके बाद एक बंदे ने एक उंगली उठा के मेरे माथे पे ऐसे टच की, और जैसे उंगली उसके ने मेरे माथे पे टच की, मैं एकदम से आंखें मेरी बंद हुई, गिरा और मैं वहीं गिर गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं उठा हूँ, मैंने आंख खोली है, मैंने देखा मैं इमाम बारगाह के बिल्कुल बैक साइड पर जहाँ मुझे लेके गए थे वहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ वीराने में। और मैंने जब देखा कोई नहीं है तो मैं एकदम से उठा हूँ और मैं दौड़ता हुआ घर आ गया हूँ। अब हम सब परेशान कि क्या करें, ये मामला तो ख़राब होता जा रहा है। हम फिर से पीर साहब के पास लेके गए, उसको दम कराया और उन्होंने कहा कुछ गलती इससे हुई है, जो चीज़ें इसके पीछे लग गई। और मैंने बताया, माँ कहती है कि इसने एक इस तरह का तावीज़ खोला था, एक लीमू था जिसके अंदर सोयां चुभी हुई थी, उसके अंदर तावीज़ था। कहते हैं हाँ, उसने वो जो तावीज़ को खोल लिया, वो चीज़ें इसके पीछे लग गई हैं। वो किसी और के लिए लगाई गई थी लेकिन वो अब इसके पीछे लग गई हैं। अब मेरा देवर और उसकी बीवी, उसके बच्चे अब घर में डरना शुरू हो गए थे। उनको ऐसे लगता जैसे कोई काली स्याह सी चीज़ तेज़ी से गुजर के गई है। और मेरे एक बेटे के साथ तो अमाद के साथ तो ये हो चुका था, 2 दफ़ा उसको गायब कर दिया गया था। मेरे बाकी बच्चे भी डर रहे थे, उनके बच्चे भी डर रहे थे कि वहीं पे ईद आई और कुर्बानी के लिए हम एक बकरा लेके आए। सेहतमंद बकरा, बेहतरीन बकरा, खाता पीता, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे उसके साथ खेलते रहे। सुबह ईद थी और चांद रात को हम बकरा लेके आए थे कि सुबह ही सुबह इसको कुर्बान कर देंगे। एक रात थी, चांद रात थी, तो बच्चे सोए नहीं, उसी के साथ रात को लगे रहे। बड़े भी लगे रहे कि चलें बच्चे खेल रहे हैं, सुबह ईद है, तैयारियां करने में जिस तरह इंसान मसरूफ़ हो जाता है, मेहंदी लगाना, ये करना वो करना, तो इसी तरह ईद की तैयारियों में मसरूफ़ रहे। बच्चे भी खेलते रहे, बकरे के साथ लगे रहे। और सुबह फजर की अजानों का टाइम हो गया। अजानें हुई, बच्चों को मैंने कहा कुछ देर के लिए सो जाओ, सुबह हो गई है, 1 घंटा 2 घंटे सो दो, नहीं तो दिन को नींद आती फिरेगी। बच्चों ने वो जो उस बकरे के साथ खेल रहे थे, बिल्कुल फ्रेश बच्चे भी और बकरा भी बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ओके था। वो चीख रहा था क्योंकि नया घर होता है तो बकरा जिस तरह बोलता है वो इस तरह कभी कभी बोलता। तो मैंने नमाज़ पढ़ी है, घर वालों ने उठ के नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ के वापस जैसे ही मैं बाहर आई हूँ तो हमारा बकरा ज़मीन पे गिरा हुआ था। मैं कहा बकरा क्यों खड़ा हुआ था, अभी तो बैठा हुआ था, ये सोया हुआ है या क्या हुआ है। मैं चलती हुई बकरे के पास गई तो मुझे लगा हिल नहीं रहा, इसका पेट सांस नहीं ले रहा। मुझे ऐसा हल्का सा कुछ महसूस हुआ। मैं भागती हुई बकरे के पास गई, उसको पाँव से ऐसे ज़रा ठोकर मारी के उठे, बकरा हिला नहीं। मैंने और उसको हिलाया, बकरा और नहीं हिला। मैंने ज़ोर से झंझोड़ा तो पता लगा बकरा मर चुका है। अभी अभी कुछ देर पहले ही तो बिल्कुल ठीक था, सेहत याब था, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई घर के अंदर भी नहीं आया था, घर का ताला लगा हुआ था, यानी दरवाज़ा अभी बाहर वाला नहीं खोला था कि कोई बाहर से आया था। बच्चे अभी खेलते हुए गए थे तो घर में तो कोई दाखिल तक नहीं हुआ था, तो बकरा कैसे मर गया। बस सिर्फ नमाज ही तो पढ़ी थी, जो मैं वज़ू कर रही थी तब भी वो ठीक था। वज़ू करके जस्ट नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के वापस आई हूँ, बकरा मर चुका था। हम लोग शदीद खौफज़दा हो गए। जिस तरह मेरे बेटे को गायब किया गया था, मेरे बाकी बच्चे डर रहे थे। अब उनको काली स्याह चीज़ें नज़र आती थीं। मैं जिस तरह मरते मरते बची थी इस घर के अंदर, मेरे देवर की बीवी और यानी मेरी बहन और उसके बच्चों को भी मामलात नज़र आ रहे थे। तो हमने फ़ैसला किया इस घर को बेच देते हैं। बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत काम ख़राब हो रहा था। बड़ी मिन्नतों से, बड़ी दुआएं करके मैंने इस घर को लिया था, और आज मैं बैठी दुआएं कर रही थी, या अल्लाह किसी तरीके हमारा घर बिक जाए। अल्लाह ने हमारी सुन ली और वो घर हमने बेच दिया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम भी किराए पे शिफ्ट हो गए। जो मेरे देवर और उनकी मेरी बहन थी,
उसकी बीवी बन चुकी थी, वो भी किराए पे शिफ्ट हो गया और हमने एक और जगह पे अपना नया मकान लेके बनाना शुरू कर दिया। ये वाला जो मकान था बिल्कुल नया नहीं था, हमने जब लिया था तकरीबन नया नया बना था, लेकिन उससे पहले एक फैमिली रह चुकी थी, हमने उनसे ख़रीदा था। हमने इस मकान को बेचा, किराए पे शिफ्ट हो गए। जो नया मकान हम बनाने जा रहे थे वहाँ पे एक दिन मिस्त्री मजदूर सारा दिन काम करते, अभी बन रहा था, डबल स्टोरी इस मकान को हम बना रहे थे कि एक दिन मिस्त्रियों ने काम वगैरह किया और काम वगैरह करके शाम हो गई, वो अपने अपने काम पे चले गए। हम लोग किराए पे रहते थे, मेरे शौहर आए, अब उसी किराए वाले घर में आ गए। जब सुबह मिस्त्री और मजदूर उसी घर में पहुंचे तो उन्होंने मेरे शौहर को फ़ोन किया, आप किधर हैं? उसने कहा मैं शॉप पे जाने लगा हूं। कहते हैं जल्दी से इधर आ जाएं। मेरे शौहर वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ हमने देखी है कि हम आपको बुलाने पे मजबूर हो गए, इससे पहले ज़िंदगी में हमने भी नहीं देखी, परेशान हो गए हैं, तभी आपको बुलाया कि रात तक तो ये सब कुछ ठीक था, ये क्या है? वहाँ मेरे शौहर पहुँचे तो उन्होंने देखा वो जो बिल्कुल पीछे दीवार बनाई गई थी, वो दीवार इस तरह फोल्ड हो गई थी, टोटल फोल्ड नहीं यानी गुलाई की सूरत में हो गई थी, इस अंदाज में कि गिरी नहीं थी, गोल हो गई थी। यानी एक दीवार अगर सीधी हो उसको दरमियान में यू की शेप दे दी जाए, यू की, यानी ऊपर भी सीधी नीचे भी सीधी, दरमियान में यू हो जाए, रबड़ की तरह। ऐसे लगता था जैसे दीवार रबड़ की बनी हो और दरमियान में से यू की तरह, सीधा यू नहीं, यू को यानी साइड पे, जिस तरह दाल लिखते हैं उर्दू में, इस अंदाज में, यानी नीचे से ऐसे सीधी आ रही है और उसके बाद ऐसे बिल्कुल गुलाई में होके फिर ऊपर जा रही है। इस अंदाज में दीवार टेढ़ी हो गई थी जैसे रबड़ की दीवार बनी हो। मिस्त्री कहता है मैंने जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा, इसको तो गिर जाना चाहिए था, रबड़ की तरह लग रही है कि ये रबड़ की बनी हुई दीवार है, गिरी क्यों नहीं है? और ये हुई कैसे है? इतना मटेरियल इसके अंदर हमने लगाया, मसाला लगाया, इसको तो टेढ़ा होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि ये मसाला चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मसाला अच्छा ना हो, ये ना हो। ये तो हमने बेहतरीन मसाले के साथ दीवार बनाई थी, ये टेढ़ी कैसे हुई है और रबड़ की तरह लग रही है? और शुक्र यह किया कि हमसायों की दीवार के ऊपर नहीं जाके गिरी, नहीं तो नुकसान हो जाता। अब फिर से उस दीवार को गिराया गया, बड़ी मुश्किलों से गिरी वो दीवार, ऐसे रबड़ की तरह की दीवार हो गई थी कि उन्होंने उसको दोबारा से तामीर किया। और एक दिन मेरे शौहर वहीं उसी घर के अंदर सोए हुए थे, काम करने के लिए गए, देखने के लिए गए, मिस्त्री मजदूर सारे काम कर रहे थे, शाम का टाइम हो गया तो वो चारपाई पे लेटे ऊपर वाले पोर्शन पे, अभी बना नहीं था। तो मिस्त्री मजदूर काम अपना ख़त्म करके जिस तरह चले जाते हैं वो चले गए और मेरे शौहर लेटे ही रहे। ये मगरिब के बाद का टाइम था, जिस तरह इंसान थका होता है, नींद आ जाती है, वो सोए हुए थे तो किसी ने आके मेरे शौहर के पाँव को पकड़ा, दोनों पाँव को, और पकड़ के झटका दिया। और वो कहते हैं हाथ वो इतने गर्म थे, मुझे ऐसा लगा मेरे पाँव पे आग आके लगी और झटका दिया मेरे पाँव को, और उस आग के बाद मेरे पाँव को झटका दिया गया और मैं एकदम से उठ गया और इधर उधर देखना शुरू हो गया। मैं डर गया था, मेरे पाँव पे जलन का एहसास था, इतनी तपिश, इतनी गर्म हाथ या जो भी चीज़ थी इतनी गर्म दी कि उसने मेरे पाँव को पकड़ा था। मैं डर के जल्दी से उठ के बैठ गया कि ये क्या हुआ है, लेकिन क्लियर किसी ने मेरे पाँव को पकड़ के झंझोड़ा था। इस घर के अंदर दूसरा वाकया हो रहा था। खैर ये घर हमारा बन गया और अभी काफ़ी काम होने वाला था, लेकिन हमने कहा हमें जिस तरह कैसे अभी शिफ्ट हो जाएं किराए के घर से तो बेहतर है। हम अपने घर में आ गए। हम घर बेच आए थे, नया घर बनवा के हम उसमें शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अभी तक शायद वो जो मामला मेरी माँ सकीना से शुरू हुआ था, वो जो दो रूप धार के, शीशनाक का रूप धार के मेरी माँ के सर और पैरों की साइड पे बैठे थे, जो मामला वहीं से शुरू हुआ था, आज इस घर में भी पहुंच गया। आज हम ये नया घर बना चुके थे, इसमें शिफ्ट हो चुके थे, लेकिन वाकयात फिर से इस घर में होने शुरू हो गए। मेरे बेटे इस घर में अक्सर रात को सोए हुए चीखें मार के डर जाते और चीखें मार के वो उठ जाते। क्या हुआ तो कहते हैं किसी ने हमें पकड़ा हुआ था। एक दिन ऐसे ही मेरा बेटा सोया हुआ था, रात को हम लोग भी लेटे हुए थे कि एकदम के उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई। हम लोग भी जाग गए, वो नींद में ही था और हम उसको हिला रहे थे, उसका नाम पुकार पुकार के क्या हुआ क्या हुआ, और वो आंखें नहीं खोल रहा था, चीखें मारी जा रहा था और हम उसको बार बार झंझोड़ रहे थे, लेकिन वो फिर भी आंखें नहीं खोल रहा था।
मुश्किलों से उसने जब आंखें खोली तो इतना डरा हुआ था, उसकी आंखों को देख के हमें लगा कि वो उसकी हालत बहुत ख़राब है। एक बच्चा अगर नींद में चीखें मार रहा हो, उसको आप झंझोड़े तो वो जाग जाता है। हम तो उसको काफ़ी देर से झंझोड़ रहे थे, उसके गालों पे तपक रहे थे, उसको कंधों से पकड़ के झंझोड़ रहे थे, उसको हिला रहे थे, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा था, चीखें मारे जा रहा था। वजूद उसका बिल्कुल ऐसे सीधा था जैसे किसने जकड़ रखा हो। वरना बच्चे को आप हिलाते हैं, उसके हाथ को हिलाते हैं तो अपने बाजू ऐसे सख्त उसने किए हुए थे जैसे उसके बाजू अकड़े हुए हों। उसकी टांगें इतनी सख्त नहीं, जैसे हम फोल्ड करने की कोशिश करते वो टांगें फोल्ड नहीं हो रही थी। हम टांगों को हिलाते, बिल्कुल ऐसे अकड़ी हुई टांगें, अकड़े हुए उसके बाजू, और उसका पूरा वजूद ऐसे अकड़ा हुआ था। हमने उसको बड़ी मुश्किलों से झंझोड़ के उसको जगाया, और जैसे ही उसने आंखें खोली उसी वक्त उसका वजूद ऐसे लगा जैसे ढीला पड़ गया हो, वो अकड़ा हुआ वजूद नॉर्मल हो गया हो। उसको सीने से लगाया, उसको हौसला दिया, उसको नॉर्मल किया। जब बोलने की कंडीशन में वो आ गया तो उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया किसी चीज़ ने मुझे जकड़ा हुआ था, आप लोग मुझे जगा रहे थे, मुझे आप सबकी आवाज़ें आ रही थी, आप मुझे हिला रहे थे, मुझे सब पता लग रहा था, लेकिन ना ही मैं आंखें खोल पा रहा था, ना ही मैं अपने वजूद को हिला पा रहा था। मेरा वजूद बिल्कुल सख्त हो चुका था। पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे झटका लगा और मेरी आंखें खुल गईं, और जैसे ही मेरी आंखें खुली मेरा वजूद भी ढीला हो गया। हम लोग परेशान हो गए कि ये क्या है। अब तो हम नए घर में आ चुके हैं। उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी है बच्चे की, तो उस बच्चे को देखते ही मुझे पता लग गया है। सही कहा है मेरी बहन आपने, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो मामला जो आपकी माँ सकीना से शीश नागों की सूरत में वो रूप धारे हुए थे, वो आज भी आपके घर तक चल रहा है। आपकी माँ से आपके साथ, और आपसे आपके बहन भाइयों से होता हुआ आपके बच्चों तक आ गया है। अब इस कहानी में दो बातों को आपके दिमाग में सवाल आए होंगे कि क्या कोई जिन था जिसने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ था, तो क्या जिन्नात भी पिस्तौल इस्तेमाल करते हैं? तो इसका जवाब है, जिन्नात डराने के लिए जब कोई भी रूप धार सकते हैं तो जिन्नात अपने मोबाइल भी हाथ में लेके आ सकते हैं, मोबाइल के अलावा पिस्तौल भी हाथ में लेके आ सकते हैं। मोबाइल, पिस्तौल, हर वो चीज़ जो इंसानों के पास होती है, वो उनके पास इतना जादू, इतना शक्ति होती है कि कुछ भी ला सकते हैं। एक बच्चे को डराने के लिए उन्होंने एक गन का, एक पिस्तौल का इस्तेमाल किया और उसके दिमाग पे रखी, तो बच्चा डर गया। हाँ, जिन्नात ऐसे डरा सकते हैं, क्योंकि जो ये बहन है जिनका नाम रशीदा है, वो कहती है मैं तो आज भी टेक्नोलॉजी से इतनी नावाकिफ़ हूँ कि मेरे पास मोबाइल तो है लेकिन मुझे आज भी ऑपरेट करना नहीं आता, सिर्फ आपकी कहानी सुन लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। बच्चों से कहती हूँ ये तो इस मोबाइल में मुझे कर दें, मुझे ये तो मोबाइल में कर दें। मेरे बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे अंदर तो आज तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आज भी कुछ समझ नहीं आती। और दूसरा, वो जो शीशनाग के रूप में आके बैठे थे, याद रखिएगा सांप हमेशा एक रूप धारे हुए जिन होता है, और जो गायब हो जाए वो जिन्नात ही होंगे। अगर सांप होगा तो वो नीचे उतरेगा, रेंगता हुआ जाएगा, ज़मीन के जिस साइड पे भी जाए, सीधा जाए, लेफ्ट राइट या आपकी तरफ आए, आपको नज़र आएगा कि सांप चलता हुआ गया है। सांप गायब हो जाए तो वो जिन होता है। और याद रखिए, बच्चे कभी भी आप अकेले छोड़ते हैं तो जिन्नात इनके साथ आके खेल सकते हैं, उनके बच्चे आके खेल सकते हैं, रूप धारे हुए जिन्नात आके खेल सकते हैं। लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब बहुत कम हो गया, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल आजकल हर बंदे के हाथ में है, लोग वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं, इसलिए वो डर की वजह से नहीं आते कि वीडियो ना बन जाए। तो बात ये है, एहतियाती तदाबीर क्या करें। कल के दौर में जब छोटे बच्चों को माएँ सुलाती थी तो उनके पास एक हरबा होता था, वो एक नोकदार चीज़ जैसे छुरी तकिए के नीचे इधर उधर एक चीज़ रख देती थी कि जो बच्चे हैं वो डरे ना, वो बच्चों के साथ कोई चीज़ आके खेले ना। तो पहले दौर में माएँ तकियों के नीचे छुरियाँ रख देती थी, नोकदार चीज़ रख देती थी कोई भी। जिन्नात याद रखिएगा छुरी नोकदार चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब आप कहेंगे कि छुरी से किस तरह डरते हैं, या सुई से कैसे डरते हैं, नोकदार चीज़ से कैसे डरते हैं। जिस तरह आप गुब्बारे के अंदर सुई मारेंगे गुब्बारा फट जाएगा, इसी तरह जब आप इनको सुई या चुभने वाली चीज़ मारेंगे तो इनका वजूद ज़ख्मी हो जाता है।
यहाँ तक कि इंसानी बंदूकों से निकलने वाली गोलियां, जो शादी के दिनों में गोलियां चलाई जाती हैं, ये उड़ने वाले जिन्नात को लगती हैं बाकायदा। असल में वो फ्रिक्वेंसी ऐसी है, आंखों को वो नज़र नहीं आ रहे, वरना वजूद तो है उनका, हमें नज़र नहीं आ रहा। तो आप उसको छुरी मारेंगे तो जो वजूद है, जो नज़र नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे कि इंसान है, छुपन छुपाई के हम कहते हैं ना जी, टोपी पहन लेता है इंसान, गायब हो जाता है। तो आपने एक टोपी पहन ली और जादू से आप गायब हो गए, तो आप मौजूद तो हैं, नज़र नहीं आ रहे। लेकिन कोई चलते हुए आपसे टकराएगा तो उसको पता लग जाएगा कि मैं किसी इंसान से टकराया हूँ, उसको नज़र नहीं आएगा, टकराएगा सही। तो आप छुरी उठा के वो गायब जो इंसान है आप उसको मारेंगे तो उसको लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे है नहीं, मौजूद है वो वहाँ पे, आपकी आंखों को नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसको छुरी मारेंगे, उसको छुरी लग जाएगी। तो इसी तरह जिन्नात मौजूद होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते, आप छुरी मारेंगे उनको छुरी लग जाती है। बंदूकों से निकलने वाली गोलियां उनको जख्मी करती हैं। तो उस दौर में तो माएँ अपने बच्चों के साथ नोकदार चीज़ें रखती थीं। अब आबादी इतनी बढ़ गई है, वीरानी नहीं है, लाइटें ही लाइटें हैं। पहले दिए का, लालटेन का दौर होता था, हर तरफ अंधेरा होता था, सादा से लोग होते थे, कोई मोबाइल नहीं होता था, तो इस तरह के वाक़यात बेइंतहा होते थे। अब भी हो रहे हैं, कई जगहों पे हो रहे हैं, लेकिन बेहतरीन एहतियाती तदाबीर है एक दफ़ा आयतुल कुर्सी और चारों कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये चारों कुल, एक आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के बच्चों पे दम कर दें, कोई भी चीज़ बच्चों के करीब नहीं आएगी। नेक जिन्नात बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, बुरी चीज़ कोई भी बच्चों के करीब नहीं आएगी। तो ये मेरी बहन की कहानी जो उन्होंने मुझे कराची से भेजी। मेरी बहन को मैं बात भूल के अपने बहुत लंबी स्टोरी भेजी, तो उसके लिए मैं दिल से माजरत खाऊँ। और आपका लेवल भी बहुत कम था, आपने जो वॉइस रिकॉर्ड की है, बड़ी मुश्किलों से मुझे उस कहानी को सुनना पड़ा। थोड़ा सा मोबाइल को पास रखा करें, इतना तो हो आप जो कहानी रिकॉर्ड करते हैं ना उसको खुद भी सुन लिया करें कि आवाज़ भी आ रही है कि नहीं। आप खुद अपनी कहानी सुने, आवाज़ ही नहीं आ रही, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको सुना है। तो ये थी मेरी बहन की कहानी जो मैंने आपको आज सुनाई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजिए, लेकिन इन दोनों बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पहली बात, आपने कहानी भेजते हुए अपना नाम, शहर का नाम, मुल्क का नाम, गाँव का नाम, जितने भी किरदार हैं कहानी के अंदर उनके सब रियल बताने हैं, फ़र्ज़ी नहीं बताने। और अगर आप चाहते हैं मैं फ़र्ज़ी रखूँ तो आप फ़र्ज़ी भी बता दें। ये देखें, इतनी दफ़ा कह के थक गया हूँ। ये जो बहन है इन्होंने भी मुझे नहीं बताया मैंने फ़र्ज़ी बताने हैं या रियल बताने हैं। क्लियर बताया करें, खुद ऐसे दबी लफ्ज़ों में नहीं, क्लियर बताएं जी ये नाम है, आपने रियल ही बताने हैं, ये नाम है, आपने फ़र्ज़ी ये वाला नाम बताना है। तो मैं फ़र्ज़ी जो आप मुझे नाम लिख के भेजेंगे वही बताऊंगा। खुल के क्लियर बताया करें। और दूसरी बात, जब आप कहानी लिख लें तो एंड में आपने एक लफ्ज़ लिखना है कहानी को सेंड करने के बाद, लिखी हुई हो वॉइस मैसेज जो सेंड कर दें, और आखिर में आपने लिखना है स्टोरी, STORY स्टोरी, या उर्दू में भी स्टोरी लिख के आखिरी लफ्ज़ अलग से लिख के आपने सेंड कर देना है। और व्हाट्सएप का नंबर जिस पे भेजनी है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366550। और इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 923136655550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।